नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुलिका और आज मैं आप लोगों से बात करूंगी। जब आप मेडिटेशन के प्रोसेस में जाते हैं तो अक्सर आपने ये सुना होगा कि मेडिटेशन के टाइम पे आपको ये बोला जाता है कि आप जो बैकबोन है वो आपकी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए और बैकबोन को यानी कि अपनी पीठ को कभी भी दीवार से डायरेक्टली टच करके भी नहीं बैठना चाहिए और आपका जो सर है और जो आपके बैकबोन है वो बिल्कुल एक लाइन में अलाइंड होनी चाहिए और आपके कंधे भी एकदम बैकबोन के साथ जो है स्ट्रेट होने चाहिए। इस तरह के इंस्ट्रक्शंस के बारे में आपने सुना होगा। आज मैं इसी के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी बातें बताऊंगी जो शायद आपने नहीं सुनी होंगी कहीं। और ये बातें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी हम मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन के दौरान हम किसी भी तरह की जो कॉस्मिक एनर्जी होती है, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा जिसको बोलते हैं, यूनिवर्स की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, उसको जब हम रिसीव करते हैं तो ऐसा कौन सा हमारी बॉडी का पार्ट होता है, ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जिसमें कि हम उस एनर्जी को रिसीव करते हैं और वो फिर हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से फ्लो करती है और क्या क्या काम उसका होता है। वैसे तो आपने सुना होगा चक्रा मेडिटेशन के बारे में, तो चक्रा मेडिटेशन भी के बारे में बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो आप लोगों के बने हुए हैं और आपने देखे भी होंगे। लेकिन आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताऊंगी उसी के बारे में जो शायद आप सुनकर थोड़े से हैरान होंगे। हमारी जो बैकबोन होती है, जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं जो होती है, वो एक तो नीचे वाला जो फिश बोन जिसको बोलते हैं, जो बैकबोन जो हमारी सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है, वो तो एक फिश बोन जिसको बोला जाता है वो आपको पता होगा। लेकिन जहां से ये आपकी बैकबोन स्टार्ट होती है उस जगह पर आपका जो स्कल होता है वो कनेक्टेड होता है। आप मेरी बात को समझे? जो आपका स्कल होता है यानी कि आपका जो खोपड़ी होती है और आपका जो पीछे की जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो जिस जगह से कनेक्टेड होती है उस जगह पर एक पॉइंट्स होते हैं जो कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को यानी कि कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक्चुअली आप लोग जैसे सोचते हैं, जैसे आप इमेजिन करते हैं कि आपके जो भी जब आपने कई बार ऐसे मेडिटेशंस वगैरह देखे होंगे जिसमें कहा जाता है कि एक सफेद रंग की लाइट जो है या फिर एक गोल्डन कलर की लाइट जो है वो यूनिवर्स से आपके सीधा सर के अंदर प्रवेश कर रही है और वो पूरे करके धीरे धीरे करके आपके शरीर के अंदर फैल रही है। लेकिन एक्चुअली में वो जो पॉइंट होता है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जहां आपका सर और जहां आपका स्कल और आपकी बैकबोन जहां से ज्वाइंट होती है, जुड़ी हुई होती है, उस जगह पर आपका जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो रिसीवर होता है, उस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव करने का। इसीलिए जब भी आपको मेडिटेशन में बैठाया जाता है हमेशा आपको बैकबोन सीधी रखने का इंस्ट्रक्शन जरूर दिया जाता है। कोई भी प्राणायाम करने हो या फिर आप कभी भी कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं या फिर आप मेडिटेशन करते हैं तो उसमें हमेशा ये बात बहुत जरूरी होती है कि आपकी बैकबोन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। आपका जो स्कल है वो बैकबोन के बिल्कुल ठीक ऊपर होना चाहिए। अब इसके बारे में बात करूंगी मैं आगे। जो मेडिकल साइंस से रिलेटेड लोग हैं उन लोगों को भी शायद पता होगा ये बात, वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी कभी इस जगह का ऑपरेशन नहीं कर सकते। मेडिकल साइंस में इस जगह का ऑपरेशन कभी नहीं किया जाता। अगर इस जगह का ऑपरेशन किया जाएगा किसी भी सूरत में तो आदमी की इमीडिएटली डेथ भी हो सकती है। इस जगह का ऑपरेशन इतनी आसानी से, वैसे मेडिकल साइंस में इस जगह का ऑपरेशन किया ही नहीं जाता है। और आप में से कई लोगों को ऐसा पता भी होगा कि कहीं पर भी मारो लेकिन इस जगह पर कभी भी वार मत करो, कभी भी मारो मत इस जगह पे। जैसे आप लोग छोटे होंगे तो बड़े लोग भी आपको बोलते होंगे कि कभी भी इस जगह पर नहीं मारना चाहिए, तो उसका रीजन भी यही होता है कि कभी भी इस जगह पर प्रहार नहीं किया जाता, इस जगह पर अटैक नहीं किया जाता। अगर यहाँ पर कभी कोई गहरी चोट लग जाए या फिर कुछ ऐसा एक्सीडेंट वगैरह के अंदर कभी कोई ऐसी गहरी चोट लग जाती है तो आदमी के जो दिमाग होता है उसका संतुलन बिगड़ जाता है और समटाइम्स जो होता है इंसान की डेथ भी हो जाती है। इतना सेंसिटिव ये पॉइंट होता है जहां पर आपकी जो कॉस्मिक एनर्जी होती है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है, जिसको प्राण ऊर्जा भी कहते हैं, वो इसका रिसीविंग केंद्र होता है। अब बात करते हैं इसके आगे। इसके बाद हम बात करेंगे चक्रास के बारे में। तो ये जितने भी आपके 7 चक्रास होते हैं उन 7 चक्रास का जो
प्राण केंद्र होता है, जिसको हम सेंटर बोलते हैं, इन सारे जितने भी चक्रास होते हैं इनका जो सेंटर होता है वो भी यहीं पर होता है। अब वो क्या काम करता है और कैसे काम करता है, शायद आप में से ये बातें किसी को नहीं पता होंगी और आज मेरी बातें सुनकर आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि ये नॉलेज जो है, जो मैं आपको दे रही हूँ, ये जो परमहंस योगानंदा जी जो गुरु हैं मेरे, उनके जो लेसन्स हमें दिए जाते हैं, ये सारी नॉलेज जो है ये वहां से मैं आप लोगों तक डिलीवर कर रही हूँ और आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। ये बहुत ही एक गूढ़ ज्ञान जिसको हम बोल सकते हैं, ऐसी नॉलेज जो आपको जल्दी से किसी बुक्स वगैरह के अंदर नहीं मिलेगी। ये वो नॉलेज, क्योंकि ये साइंटिफिक बेस्ड भी है और ये साथ साथ स्पिरिचुअल बेस्ड भी है। क्यों? साइंस, स्पिरिचुअलिटी भी एक साइंस है। जो साइंस को अच्छे से समझता है वही स्पिरिचुअलिटी को समझ भी सकता है और उसको फॉलो भी करता है। तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो साइंस से रिलेटेड होती है, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं होता। जितने भी हमारे चक्रास होते हैं उनका जो केंद्र होता है, चक्रास का जो केंद्र होता है, वैसे तो हर चक्रा का अपना एक केंद्र होता है, लेकिन उन सातों चक्रास का जो मेन जो सेंटर होता है वो भी यहीं पर होता है। और जब हम मेडिटेशन के दौरान जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो कॉस्मिक एनर्जी होती है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है, उसको जब हम रिसीव करते हैं तो आगे के जो हमारे चक्रास होते हैं उनको एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी जो होती है उसी एनर्जी के थ्रू हमारे जो चक्रास होते हैं वो काम करते हैं। अब जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हमारे 7 चक्रास होते हैं, इसमें से हम चक्रा बैलेंसिंग के मेडिटेशन भी करते हैं, चक्रा को बैलेंस करने का काम भी करते हैं और उसके कई सारे मंत्र भी होते हैं। तो ये सारी तो एक अलग नॉलेज है जो आपको YouTube पर काफी अच्छी तरीके से मिल जाएगी, लेकिन जो बातें मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ ये चीजें आपको शायद YouTube पर भी नहीं मिलेंगी। तो जो हमारे चक्रास होते, जैसे आपने कोई जब हमें कहा जाता है कि हाँ आपके चक्रास बैलेंस नहीं है, और आपके चक्रास क्या है, अगर आप कभी भी ऑपरेट करेंगे तो क्या आपको आपके चक्रास दिखाई देंगे? कभी नहीं दिखाई देंगे। चक्रास का अगर एक दूसरा पहलू मैं आप लोगों से बताऊं तो ये होता है आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी। जैसे अगर हम विशुद्धि चक्रा की बात करते हैं जो कि यहाँ पर स्थित होता है, विशुद्धि चक्रा की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अगर कोई इंसान ठीक से अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अंदर ही अंदर अपनी बातों को समेट लेता है, अंदर ही अंदर घुटता है और उसको गले से संबंधित बीमारियां होती हैं, या फिर हम कहते हैं कि कोई भी इंसान जो होता है सच नहीं बोलता, किसी भी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, अपने मन जो उसके मन में है वो शब्दों के द्वारा अपने बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि हम बोलते किससे हैं? गले से बोलते हैं, अपने कंठ से बोलते हैं। तो अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम किसी को फेस करनी पड़ती है, या आप आसपास भी देखते हैं बहुत से लोग होते हैं सच नहीं बोलते, बहुत झूठ बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को जो होता है, जो आपका जो विशुद्धि चक्रा होता है वो इम्बैलेंस होता है। अब अगर इस सिर्फ मैं विशुद्धि चक्रा की ही बात करूं तो मैं अब आपको इसी चीज में आपको आगे और बताऊंगी कि जो विशुद्धि चक्रा होता है, कहने के लिए अगर यहाँ पे कोई ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे कोई चक्र तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये आपका जो बिहेवियर है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप ध्यान करते हैं, ध्यान के दौरान जब कॉस्मिक एनर्जी जो होती है वो आपका जो ये पॉइंट है यहाँ पर रिसीव होती है, और आप मेडिटेशन में आप इसी जगह पर, क्योंकि तो सातों चक्र में आपकी एनर्जी जो होती है वो प्रवाह होती है, फ्लो करती है, लेकिन जब आपके गले में, आपके कंठ में उस एनर्जी का प्रभाव या उस पावर का जो इफेक्ट होता है वो आपको महसूस होता है, होने लगता है धीरे धीरे। तो ध्यान के बाद आपने ऐसे ऐसे मिरेकल्स देखे होंगे, ऐसे ऐसे चमत्कार देखे होंगे कि ध्यान करने से ये बीमारियां चली गई, ध्यान करने से आपका जो स्ट्रेस है वो पूरा खत्म हो गया। क्यों हुआ ऐसा? इसलिए क्योंकि जो वो ऊर्जा होती है वो आपके इन केंद्रों के ऊपर, इन जो आपके चक्रास होते हैं उनको बैलेंस करने का धीरे धीरे करके काम करती है, क्योंकि आपके चक्रास को भी एनर्जी वहीं से मिलती है जहां से आपकी बॉडी जो है एनर्जी को रिसीव करती है। दूसरी बात, इसी तरह से हमारे जितने भी चक्रास होते हैं वो काम करते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि रूट चक्रा होता है, यानी कि जो हमारा बेसिक चक्रा जिसको बोलते हैं, जो सबसे नीचे होता है चक्रा हमारा, अगर वो इम्बैलेंस होते हैं तो कितनी सारी प्रॉब्लम, लोगों के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती है। स्टेबिलिटी नहीं होने का कारण भी यही होता है। बहुत, अगर मैं एक एक चक्रास के बारे में अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगी कि वो चक्रास जो होते हैं किस तरीके से काम करते हैं आपके, और
जो मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बताऊंगी इसी विषय में, क्योंकि मैं जो मेरे गुरु हैं, वैसे मैं इतना ज्यादा प्रचार और प्रसार नहीं करती, लेकिन आप लोग सोचेंगे कि मैं ये बातें आपको कहाँ से बता रही हूँ, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इनकी एक जो परमहंस योगानंद जी हैं, इन्होंने अपनी एक गीता लिखी थी, बहुत अच्छी, इंग्लिश में है वो, पता नहीं हिंदी में है कि नहीं, लेकिन वो इंग्लिश में है वो गीता। उस गीता में भी अगर हम बात करते हैं, जो कि जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिए थे, गीता के जो उपदेश जिसको हम बोलते हैं, जब वो दिए थे, एक्चुअली में उनके भी जो चक्रास थे वो बैलेंस हुए थे उस समय पर। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना पावरफुल चीजें होती हैं। उनके चक्रास अगर बैलेंस नहीं होते तो शायद ये जो युद्ध हुआ था, जो पांडवों की जो विजय हुई थी, एक न्याय जो हुआ था, वो नहीं हो पाता। तो उस समय पर अगर आपको कहीं पर भी वो बुक मिलेगी, अगर जो परमहंस योगानंद जी की जो गीता है, अगर आपको वो कहीं मिलेगी, आप उसको पढ़ोगे तो उसमें आप खो जाओगे, आप खुद को निकाल नहीं पाओगे उसके अंदर से। उसमें इतना ज्यादा जो गूढ़ विज्ञान, जो मतलब गोपनीय विज्ञान जिसको हम बोल सकते हैं, वो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। दूसरी बात, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे जो बिहेवियर्स होता है, हमारे बहुत सारी बीमारियां दूर होती है, हमारे बिहेवियर चेंज होने लग जाता है, हमारी एनर्जीज अच्छी होने लग जाती है। हमारे सामने, जैसे हम किसी के सामने कहाँ बोल नहीं पाते थे, लेकिन हमारी बातों की जो एनर्जी होती है वो इतनी बढ़ जाती है, हमारा ऑरा इतना बढ़ जाता है कि अगर हम किसी को कुछ कहेंगे तो दूसरा इंसान सुनता है। इतना जो प्रभावशाली होता है ये मेडिटेशन में, जब आप इस ऊर्जा को जो है रिसीव करते हैं। तो उम्मीद है आपको थोड़ा सा जो मैं आज समझा पाई हूँ वो शायद आपको समझ में आया होगा कि ये क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से काम करती हैं। आपको जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप चक्रा बैलेंसिंग करते हैं, तो चक्रा बैलेंसिंग में भी जब आप मेडिटेशन करने बैठेंगे और आप ध्यान लगाएंगे अपने चक्रास के ऊपर, जब भी सिंपल आप मेडिटेशन करते हैं अपने चक्रास के ऊपर ध्यान लगाएंगे, हर एक चक्रा के ऊपर अगर आप ओम चैंटिंग करके भी आप ध्यान लगाएंगे तो वो जो एनर्जी आपको मिलती है वो डायरेक्ट उस चक्रा के ऊपर जाके कॉन्सेंट्रेट होती है, और वो चक्रा अगर इम्बैलेंस हो या फिर वो एक्टिवेट ना हो तो वो एक्टिवेट हो जाता है। तो इस तरीके की जो साइंस होती है, ये जो स्पिरिचुअल साइंस जिसको हम बोल सकते हैं, ये ऐसे ही काम करती है। आज मैंने आपको थोड़ी सी बात बताई, और दूसरी बात मैं और भी अगर इस चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं, तो जैसे हम कहते हैं कि हमें खाने से हमें एनर्जी मिलती है, हमें पानी से एनर्जी मिलती है, हमें धूप से एनर्जी मिलती है। ये सारे जो तत्व होते हैं जो हम ग्रहण करते हैं अपनी नाक से, सब हर जगह से, क्योंकि ऑक्सीजन लेते हैं हम, ये सारे तत्व भी प्रेजेंट होते हैं एक डेड बॉडी के सामने। लेकिन जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जब प्राण ऊर्जा उसको नहीं मिलती है, वहां से डिस्कनेक्ट हो जाता है वो कनेक्शन, तब वो सारी चीजें, अगर आप एक जो डेड बॉडी उसके अंदर आप खाना भी डाल दीजिए, आप उसको धूप में भी रख दीजिए, आप उसको ऑक्सीजन भी प्रॉपर दे, लेकिन वो कभी उठ नहीं पाता। तो इतना असर होता है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है। तो इसलिए मैं हर किसी को एक ही एडवाइस दूंगी कि कुछ ना करें, थोड़ा सा ध्यान जरूर करें अपने जीवन में, ताकि आपके अंदर जो ऊर्जा का जो बैलेंस है वो प्रॉपर बना रहे। और जो इंसान मेडिटेशन करता है उस इंसान के अंदर ये बहुत अच्छी एक चीज होती है कि उसके जो बिहेवियर होता है, उसका जो पर्सनैलिटी होती है वो काफी निखर जाती है, काफी अच्छी हो जाती है, क्योंकि मेडिटेशन करने से ही आपके जो चक्रास होते हैं वो धीरे धीरे उनको एनर्जी मिलती है और वो बैलेंस होने लगते हैं। मुझे नहीं समझ में आया कि आज आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को एक दो बार सुनेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको क्या कहने की कोशिश की है। और ये कुछ चीजें थी जो मैं पढ़ रही थी, तो मुझे अचानक लगा कि मुझे आप लोगों के साथ ये बात जो है वो शेयर करनी चाहिए। ऐसे लेसन्स हैं और ऐसी और भी आगे जो जानकारियां होंगी वो मैं आपको धीरे धीरे करके देती रहूंगी। फिलहाल मैंने आप लोगों को आज यही बताने की कोशिश की है कि जब हम इनर वर्क करते हैं, जब हम खुद को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो कितना जरूरी होता है मेडिटेशन का जो पार्ट होता है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। और आगे भी मैं ऐसी ही जानकारियां जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और इससे भी अच्छी,
क्योंकि जब हम कहते हैं ना हमें इनर बैलेंस, हमें अपने आप को बैलेंस करना है, हमें अपने आप को बैलेंस करना आना चाहिए। आप इन अंदर से इम्बैलेंस है, तो इसका मतलब भी यही होता है कि जो हमारे जो 7 चक्र होते हैं, 3 चक्र ऊपर के होते हैं, फिर हार्ट चक्र होता है, और 3 चक्र फिर नीचे के होते हैं। कुल मिला के 7 चक्र होते हैं। सेंटर में हमारा हार्ट चक्र होता है, 3 ऊपर और 3 नीचे। अगर ये जो चक्रास है, जैसे ऊपर के 3 चक्रा पूरी तरीके से एक्टिवेट है, लेकिन अगर नीचे के जो लोअर चक्रा, जिसकी प्रॉब्लम आजकल सबसे ज्यादा है, अगर ये तीनों चक्र नीचे वाले जो है वो नहीं एक्टिवेट हैं, तो ये इम्बैलेंसिंग कहलाती है। यानी कि आपको जब बैलेंसिंग सीखनी है, तो इसका मतलब आपको सीखना है कि आपके अंदर जो आपके 7 चक्रास हैं वो बैलेंस होने चाहिए। जब आपके ऊपर के 3 चक्रास बैलेंस होंगे, नीचे के 3 चक्रास बैलेंस होंगे, तो जो आपका हार्ट चक्रा होता है वो अपने आप बैलेंस में आने लगता है। अगर नहीं आता है तो फिर हार्ट चक्र के ऊपर जरूर काम किया जाता है, उसको जरूर एक्टिवेट किया जाता है। तो ये एक थोड़ी सी नॉलेज होती है। दूसरी बात, अगर हम फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी के बारे में भी बात करें, तो जो मस्कुलाइन एनर्जी होती है उसके लिए जो लोअर 3 चक्रास होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो अपर 3 चक्रास होते हैं वो फेमिनाइन एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जब ये दोनों चक्रास बैलेंस हो जाते हैं, तो जो हमारा हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है, तब जो कहते हैं कि आप पूरी तरीके से आप बैलेंस में आ गए हैं, आपके अंदर यिन और यांग जो है वो बैलेंस हो चुका है। इस तरह की जो नॉलेज है वो मैं आप लोगों को देने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे नहीं पता आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा होगा, या ये नॉलेज जो है ये आप लोगों को समझ में आई होगी या नहीं, लेकिन फिर मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।